नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। आ चुकी हूँ मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। वैसे तो अब तक मैंने सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। ओके, एनीवेज हम आप बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो तुम्हें एडमिशन के प्रोसेस पे चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फॉर श्योर डाल दूंगी। पर अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक SC, ST, OBC, EWS, PWD और NRI, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? तुम्हें चाहिए होगा एक कैटेगरी सर्टिफिकेट। पर उस कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, वो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। तो SC ST कैटेगरी वालों को ध्यान रखना है कि उनका सर्टिफिकेट मेन इंपॉर्टेंटली इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर वो किसी रीजनल लैंग्वेज में है, लाइक अगर तुम तमिलनाडु से बिलोंग करते हो और वो रीजनल लैंग्वेज में है इन तेलुगु, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड देन ओनली यू विल हैव टू प्रोसीड फॉर द एडमिशन। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि उसमें तुम्हारी सब कास्ट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर जहाँ पे मेंशन है हो सके तो उसको हाईलाइट कर देना। ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है SC और ST के सर्टिफिकेट का, जो नीट काउंसलिंग 2023 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के एनेक्शन नंबर 3 पे ऑलरेडी गिवन है। यू शुड चेक इट आउट बिफोर टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट की। अगर OBC का सर्टिफिकेट देखें तो सबसे पहले तो वो सेंट्रल लिस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो किसी भी स्टेट का सर्टिफिकेट है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंडली इज दैट कि तुम्हारी सब कास्ट सेंट्रल लिस्ट में ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन नहीं है तो फिर से तुम्हारा सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड थिंग इज दैट कि उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नीट काउंसलिंग 2023 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के एनेक्शन नंबर 4 पर क्लियरली मेंशन है। यू शुड चेक इट आउट। थर्ड इज अगर तुम EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा इनकम स्टेटस शुड बी एज पर 31 मार्च 2023। इनकम स्टेटस अपडेटेड होना चाहिए एज पर 31 मार्च 2023। कोई भी स्पेसिफिकली इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि EWS सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, लाइक 1 साल पुराना होना चाहिए या 1 महीना पुराना होना चाहिए, कुछ भी नहीं मेंशन है लाइक फॉर एनी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस। पर तुम ऐसे एक एम्स में ले रहे हो एडमिशन तो तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे एनेक्शन नंबर 5 पर ऑलरेडी मेंशन है। यू शुड चेक इट आउट। अब बात करते हैं PWD सर्टिफिकेट की। तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर RPTWD एक्ट। ठीक है। RPWD क्या है? RPTWD इज अ राइट ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है। सिर्फ इसी अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए, किसी और भी अथॉरिटी का ये वाला सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है दैट इज गिवन ऑन एनेक्शन नंबर 1 and 2 ऑफ नीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यू शुड चेक इट आउट। अब बात करते हैं NRI कैटेगरीज के बारे में। सबसे पहले उनके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए। वो स्पॉन्सर उनका कोई भी रिलेटिव हो सकता है लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चाचा, मामा, एनीवन। ठीक है। उस स्पॉन्सर की सबसे पहले तुम्हारे पास पासपोर्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। सेकेंड इज द एम्बेसी सर्टिफिकेट। तुम NRI जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ की एम्बेसी से अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। थर्ड इज द स्पॉन्सरशिप एफिडेविट। एफिडेविट में क्या होना चाहिए कि वो स्पॉन्सर जिसको भी तुमने बनाया है इज रेडी टू बियर द एक्सपेंस फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी। हेयर इन दिस केस इज द MBBS। तो सोच समझ के बनाना कि जिसको तुम्हें स्पॉन्सर बनाना है। ठीक है। फोर्थ इज द रिलेशनशिप एफिडेविट। तो रिलेशनशिप एफिडेविट में उस स्पॉन्सर का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। These are the things that you should keep in mind while taking your category certificate. Stay tuned for the more such informative videos. तब तक के लिए नमस्ते।